पोल और पोलर के बारे में। आपको पता होगा कि हम बोलते थे भाई मेरे t इक्वल टू 0 पोलर भी होता है, हाँ या ना, t इक्वल टू 0 पोलर भी होता है। और यह टॉपिक बच्चों केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस में कभी नहीं आ सकता है, कभी आया भी नहीं है ना। तो केवल मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में ही केवल आता है, राइट है। हम लोग समझ लेते हैं कि भाई पोल और पोलर क्या होता है, छोटी सी बात, चैप्टर खत्म, एक सवाल चैप्टर खत्म, राइट है। उसके बाद देखिएगा जरा ध्यान से कि भाई आपको हम बताते थे ना पिछले बार बहुत बार में कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 टेंजेंट का भी इक्वेशन होता है, t इक्वल टू 0 पोलर का भी इक्वेशन होता है, ऐसा हम बोल चुके हैं बहुत बार। तो उसी चीजों को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से बच्चों। पहले हम आपको बताते हैं, इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। तो जरा ध्यान से आप पहले लिख लीजिए फिर समझिएगा। इफ एनी स्ट्रेट लाइन, if any straight line drawn through a given point P intersects circle at point A and B, at point A and B, then locus of point of intersection of tangent at these points है ना, A, B is called polar. Okay sir. And P is known as pole. कुछ हवा लगा या फिर आप चित्र देख के ही मानोगे? आइए दिखाते हैं। पहले आपको समझ में आ गया कि इफ एनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट P इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B, है ना, then the locus of point of intersection of tangent का point of intersection है ना, is called pole, राइट है। और उस P पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। बड़ा ही जटिल बढ़िया टाइप का बात है ये, है ना। लास्ट का बहुत लोग डिस्कशन करने से भी भागता है, नहीं करना पसंद करता है। देखिए कुछ ऐसा सीन है, एक सर्कल है मेरे भाई और एक कोई पॉइंट है कहीं दूर, राइट, एक कोई पॉइंट है कहीं दूर। इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट P इंटरसेक्शन एट सर्कल, अब यह पॉइंट ना सर्कल पे ड्रॉ हो रहा है और दो जगह पे कट मार रहा है, एक A पे और एक B पे। तो यहाँ से ये बहुत सारा यहाँ से पॉइंट निकल सकता है, ये पॉइंट से बहुत सारा पॉइंट निकल सकता है, एक पॉइंट नहीं निकल सकता है, राइट है। एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, ऐसा अनेकों पॉइंट होंगे, है ना। और हर एक को ए और बी पे कट मारेगा, ए बी पे कट मारेगा सर्कल पे। सर्कल का एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी होगा, राइट है। कोई दिक्कत जयंत? इतना बात समझे, तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं। यस सर। और हर एक ए और बी पॉइंट से, जो मैं फिगर बनाना बड़ा डिफिकल्ट काम है, हर एक पी और ए से ना आपका एक टेंजेंट निकलेगा, टेंजेंट पी और ए से निकला। और उसी प्रकार से इस पी और ए से निकलेगा, इस प्रकार से उसी प्रकार से इस पी और ए से निकलेगा ऐसा कुछ टेंजेंट, है ना। फिर इस प्रकार से ऐसे पी और ए से निकलेगा टेंजेंट, फिर ऐसा निकलेगा पी और सॉरी ए और बी से टेंजेंट। तो जहां पे ये हर एक टेंजेंट का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, हर एक टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ करता था ना, उसी पॉइंट के लोकस को बच्चों हम लोग ऐसे करके ये लोकस बनाएगा ना,
उसी लोकस को हम लोग पोलर कहते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए बच्चों इक्वेशन ऑफ पोलर, है ना, पोलर का मतलब समझिएगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ पोलर t इक्वल टू 0 होता था। टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस है, और जिस पॉइंट से रे निकला था उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो। सर इस पूरे बातों में हमको ये नहीं समझ में आया पोलर क्या, भाई कुछ नहीं समझ में आया तो आप बस इतना समझ लो कि इक्वेशन ऑफ पोलर t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ पोलर t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 में आपको पता ही होगा कि एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग डाल देते हैं सर्कल में, हो गया t इक्वल टू 0। राइट है? कोई दिक्कत? जयंत समझे पोलर किसको कहते हैं? yes, एक बार पढ़िएगा ध्यान से और सुनिएगा बातों। आइए इस पोलर से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन खत्म करते हैं चीजों को। फाइंड द पोल, अच्छा यहाँ पे पोल पूछ लिया आज, कोई बात नहीं। फाइंड द पोल ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ओके, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक पॉइंट से इस पे टेंजेंट ऐसे करके ऐसे पॉइंट से ड्रॉ हुआ होगा ना, इस पे ए और इस पे बी इंटरसेक्ट किया होगा ना, और इसका जो टेंजेंट का होगा यही तो आपका पोलर होगा ना, समझ रहे हैं ना बात? हाँ, इसका लोकस। तो आपको बोला कि भाई मेरे इस लाइन का इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो आप हमें बताइए पोल। ओके सर, यानी कि ये h k का कोऑर्डिनेट, पोल इज अ पॉइंट, राइट है? राइट है शशांक, पोल इज अ पॉइंट। तो ओके सर, हमें पोल निकालना है, तो लेट, है ना, पोल इज h k, एज्यूम कर लेते हैं सर। हम बोले ओके, और सर पोल हम लोग एज्यूम कर दिए h k, राइट ना, और पोलर हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? पोलर। हम बोले ओके, कैसे? तो t इक्वल टू 0 से। अब कैसे निकालोगे? तो सर इस पॉइंट, इस सर्कल में इस पॉइंट को डाल देंगे, वही तो t इक्वल टू 0 होगा। देखिएगा hx प्लस ky इज इक्वल टू 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोल। और हम लोगों को क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, सॉरी, इस लाइन के रिस्पेक्ट में यानी कुछ ऐसा सीन होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये पोलर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सर हमें ये निकल गया हमसे पोल, और ये दिया हुआ चीज है, तो अब हम दोनों को कंपेयर कर लें, है ना। h के बगल में आपको दिख रहा होगा 2, k के बगल में दिख रहा होगा 3, और इसके बगल में दिख रहा है आपको। अच्छा, कंपेरिजन का एक बेस्ट तरीका बताता हूं, ऐसे में आप कभी गलती मत करो। कंपेरिजन का बेस्ट तरीका हो गया h/2, k/3 इज इक्वल टू 4/1। तो यहां से आपको मिला h इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 12। दिस इज द बच्चों पोल, 8,12 इज योर आंसर। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। यस, बोला कि भैया पोल निकालिए इस क्वेश्चन का, है ना। फाइंड द पोल ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। तो हम पोल हमें निकालना है, तो हम h के एज्यूम कर लें, राइट है, पोल वाले पॉइंट, और हम पोलर निकाल लेते हैं, तो पोलर सर हो गया t इक्वल टू 0। ठीक है सर, उससे हम ना पोलर का इक्वेशन निकाल लिए, और हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में पोल निकालना है, गिवन लाइन के रिस्पेक्ट में हमें पोल निकालना है। फाइंड पोल दिस विथ रिस्पेक्ट, है ना, टू सर्कल इतना इतना इतना। तो हमें इस हमें इस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 लाइन के रिस्पेक्ट में हमें पोल निकालना था। तो हम दोनों इक्वेशन को, पोलर का इक्वेशन हम निकाल लिए, और दिया हुआ था, है ना, दोनों को कंपेयर किए, तो हमारे पास 8,12 मिल गया। ये जो दिया हुआ था ना, दिस इज द बच्चों पोलर, ये पोलर दिया हुआ था लाइन,
है ना। तो बस आज हम लोग अब इतना ही रखते हैं। हमारा सर्कल बच्चों अब जाकर के फाइनली खत्म हो चुका है ना। हर एक छोटे बड़े पॉइंट को हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपने पास एक दो पॉइंट बचा है जो कि आप एडवांस लेवल में जाओगे तो आपको थोड़ा मोड़ा कठिनाइयों का सामना करना होगा, बट आप नाम जरूर सुने हुए होगा। एक बार पलट करके आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले दिन अच्छे से हम लोग शुभारंभ करेंगे पैराबोला का, और पैराबोला को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे उसके बहुत सारे टर्म्स वगैरह को। फर्स्ट क्लास ऑफ पैराबोला इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास पहला क्लास जो होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा, क्योंकि वहीं पे आप टर्मोलॉजी को सीखोगे, क्या क्या टर्म आएंगे, फोकस आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स आएगा, है ना, बहुत सारा पॉइंट सब आएगा, वो सब आप समझोगे। अपवर्ड फेसिंग, लो डाउनवर्ड फेसिंग, है ना, एवरीथिंग। तो वो क्लास को बिल्कुल भी एब्सेंट मत कीजिएगा आप लोग।